नमस्कार किसान भाइयों गन्ना बुआई चालू है और किसान भ्रमित है और वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर कौन सी गन्ना वैरायटी की बुआई की जाए जिससे उत्पादन ज़्यादा लिया जा सके, क्योंकि गन्ना 0238 जाने की कगार पर है। लेकिन समझ से परे उसके बात है कि आखिर कौन सी वैरायटी की बुआई की जाए। कोई किसान किसी को अच्छी बता रहा है, कोई किसान किसी को अच्छी बता रहा है, वो भ्रमित है। मैं आज की वीडियो में आपको बिल्कुल रियल चीज़ बताऊंगा। जोन सी वैरायटी भी प्रचलन में है, फिर आप अपनी मनपसंद से उसकी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि मैं सभी की कमियां और खूबियां बिल्कुल एक्चुअल आपको बताने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो किसान भाइयों में शेयर भी करें। चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो गन्ना चीनी मिलें, खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, 15/023 पर उत्तर प्रदेश में खासकर बहुत ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है कि इसकी बुआई करें, क्योंकि इसमें रिकवरी ज़्यादा है। उसे किसानों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसान के फ़ायदे की ये वैरायटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि इसका गोला जो है वो हरा है, गन्ना जो है वो ठोस है और ठोस के बावजूद इसमें जो रोग है वो भी कम लगता है, लेकिन किसान के मतलब की फिर भी ये वैरायटी नहीं है। आपने देखा होगा कुछ वर्षों पहले एक कोजा 64 वैरायटी आई थी, लगभग उसी का ये प्रतिरूप है, उसी से मिलती जुलती वैरायटी है। तो किसानों के हित में ये वैरायटी नहीं है, क्योंकि इसमें नुकसान जो जानवर लगते हैं, बहुत ज़्यादा जानवर लगते हैं, तो अच्छी वैरायटी नहीं है। दूसरी जो वैरायटी ले रहा हूँ वो है कोलक 14-201। बिल्कुल फिसड्डी वैरायटी है। इसकी जो पोरियाँ होती हैं बहुत छोटी होती हैं, हालांकि गन्ना इसका सॉफ्ट है, मुलायम है, रिकवरी अच्छी है। इसका जो अगोला होता है बिल्कुल सूख जाता है। आज की तारीख में यदि देखोगे इस टाइम इसका बिल्कुल अगोला आपको सूखा हुआ मिलेगा, छोटी छोटी पोरियाँ हैं, बिल्कुल रिजेक्ट वैरायटी है। 14-201 की जो वैरायटी आप यदि लगाना चाह रहे हो भूल कर भी न लगाएं। रिकवरी अच्छी है, ये बात मैं मान सकता हूँ, और गन्ना भी मुलायम है, लेकिन किसान के हित में नहीं है। ज़्यादा चलने वाली वैरायटी बिल्कुल भी नहीं है, इस पर पैसा खर्च मत कीजिए। एक वैरायटी है कोसा 13-235। इस वैरायटी को आप कह सकते हैं अंधों में काना सरदार, क्योंकि जो ये नई वैरायटी आई है उत्तर प्रदेश में, खासकर इन जो वैरायटी है उनमें ये फिर भी अच्छी वैरायटी मानी जा सकती है। यदि आप इसकी तुलना आप 38 से करोगे वैरायटी से, तो ये उसके बिल्कुल पासंग भी नहीं है, ये कह सकते हैं। उस जैसी वैरायटी नहीं है ये। हाँ, ये कह सकता हूँ कि जो नई नई वैरायटी आई हैं, यदि वो लगाना चाह रहे हैं तो उससे तो अच्छा है कि आप 13-235 लगा सकते हैं। इसमें भी कमियाँ ये है कि जो आधा गन्ना होता है, जो नीचे का आधा गन्ना होता है, वहाँ पर ये फुटाव कर जाता है। ऊपर का जो फिलहाल की स्थिति में देखेंगे तो इसका भी अगोला सूखने लगता है। हालांकि गन्ने की हाइट ज़्यादा है, कुछ ठोस गन्ना है, नुकसान कम होता है और इसमें रोग भी कम लगते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अंधों में काना सरदार है, लेकिन अच्छी वैरायटी और ज़्यादा दिन तक तो चलने वाली बिल्कुल भी ये वैरायटी नहीं है। यदि आप इसकी बुआई करते भी हैं तो गन्ने का जो ऊपरी हिस्सा है उसी की बुआई आप करें, वरना इसका जमाव भी कम होता है, इसमें वज़न भी कम होता है, क्योंकि ये गन्ना सूखने लगता है और नीचे से फुटाव जो होता है, इस कारण से ये मैं जो वैरायटी है इसीलिए अच्छी वैरायटी इसको नहीं मान रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि जो ये 3 वैरायटी बताई हैं इनमें से फ़िलहाल तो कोई अच्छी नहीं है। 13-235 मैंने बताया कि कुछ अच्छी वैरायटी हो सकती है। अब फिर गन्ना वैरायटी की कौन सी बुआई की जाए, तो अच्छी वैरायटी एक है को 11-015, लेकिन काफ़ी चीनी मिल इसको अप्रूव्ड नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये रिजेक्ट है, इसे हम ख़रीदारी नहीं करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फ़िलहाल जो उत्तर प्रदेश में कोई वैरायटी चलने वाली है और कुछ इन जो नई वैरायटी आई हैं इनमें सबसे अच्छी वैरायटी है वो को 11-015 वैरायटी है, और इसका जो रंग रूप है वो बिल्कुल 0238 जो वैरायटी है उससे मिलता जुलता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि दोनों को मिक्स कर दे तो उसमें जो अंतर होगा वो कम होगा। तो ये कुछ चीनी मिल हैं इसको लगवा रहे हैं, काफ़ी किसान भाई इसको बुआई कर रहे हैं। कुछ किसान चीनी मिल जो है इसकी बुआई नहीं करा रहे हैं, किसानों पर दबाव बना रहे हैं कि यदि आप इसकी बुआई करोगे तो हम आपका जो बॉन्ड होगा उसे बंद कर देंगे। तो ये भी एक दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ये बिना मतलब का दबाव है कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि 11-015 वैरायटी एक बार तो कम से कम ये ज़रूर चलेगी। अच्छी वैरायटी है, इसमें लगभग जो गन्ने में गुण होने चाहिए वो लगभग सभी इसमें हैं। अब एक वैरायटी और भी है PB 95, वंडरफुल वैरायटी है, बहुत गजब की शानदार उत्पादन देने वाली वैरायटी है, लेकिन
उत्तर प्रदेश में बिल्कुल एकदम से बैन है। आने वाला समय क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ी बहुत इसकी बुआई यदि आप कर सकते हैं 100 वर्ग मीटर में, 100 वर्ग मीटर में कर लो, 200 वर्ग मीटर में कर लो, आने वाले समय में हो सकता है कि इसका प्रचलन बढ़े, तो आपके पास एक बीज हो जाएगा, गन्ना बीज वैरायटी हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी वैरायटी की आप बुआई कर सकते हैं। सभी जो वैरायटी है मैंने एक्चुअल स्थिति बताई है, मैंने आपको कोई इसमें कोई बहाना नहीं बनाया है, जो स्थिति है तो है। अब आप खुद ही निर्णय लें कि किसकी बुआई की जा सकती है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।